जय हिंद साथियों, मैं बिन सर एसएससी जीडी के मेडिकल बहुत सारे बच्चे आंख यानी कि 6/6 विजन, दांत और नाक में बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत रहता है और बहुत ज्यादा बच्चे रीमेडिकल भी पाते हैं। तो आज आप सबको हम बताएंगे, अगर आपकी आंख का विजन 6/6 नहीं है तो उसका क्या सोल्यूशन है, दांत का आपकी क्या सोल्यूशन है और नाक के आपका क्या सोल्यूशन है। आज हमारी 3 पॉइंट के ऊपर वीडियो रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ में कमांडो कुणाल हैं जो आपको बताएंगे और हम बताएंगे और ये दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या होना है। देखिए, आप जब जाएंगे मेडिकल में, जब आपके आंख को चेक किया जाएगा तो उसमें ये देखा जाता है कि जो चार्ट सामने लगा है, लगभग 20 फीट दूरी पर चार्ट ये लगा रहेगा और आपको ऊपर से नीचे तक इसको पढ़ना है। अगर आप इस चार्ट को पढ़ लेते हैं ऊपर से नीचे तक, एक बार ये आंख ऐसे पढ़ाएगा, फिर इससे पढ़ लेंगे तो फिर ऐसे पढ़ाया जाएगा। हालांकि जो बच्चे पहले मेडिकल दे चुके होंगे उनको पता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि पहली बार झंडा फहराने के लिए जा रहे हैं, तो उनको नहीं पता है। तो ये जो आप चार्ट ये देख रहे हैं, इस चार्ट में आपको ऊपर से नीचे तक अगर आप पढ़ लेते हैं 20 फीट दूरी से, तो ये मान के चलिए कि आप एकदम स्वस्थ हैं। अगर अभी तक आपने अपनी आँख चेक नहीं कराया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेज ले रखे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो उनकी आँखें हो सकती है कि थोड़ा-सा वीक हो सकती हैं। आप सबके लिए बहुत अच्छा टिप्स लेकर आए हैं। तो आप किसी डॉक्टर साहब के पास में जाएँ, 20 फीट दूरी से जो चार्ट रहता है, ये वाला चार्ट, अधिकतर यही वाला चार्ट आपको मिलेगा जब आप मेडिकल देने के लिए जाएँगे। नीचे वाली लाइन अगर आप ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, रीमेडिकल मिल सकता है, इसलिए इसका सॉल्यूशन आपको हम देंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कलर ब्लाइंड के लिए अलग-अलग स्लाइड होती हैं। अगर 10 स्लाइड आपसे पढ़वाया जाता है, 1-2 स्लाइड आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको कलर ब्लाइंड नहीं है। जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसको भी थोड़ा-सा कभी-कभी 1-2 स्लाइड में दिक्कत हो जाता है। जो कलर ब्लाइंड वाले बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, उनको लगता ही नहीं कि इसमें कुछ लिखा है, जबकि अलग-अलग 7 कलर से मिक्स करके लिखा रहता है। उसमें चित्र भी हो सकता है, उसमें कोई गिनती भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट का कोई नंबर भी हो सकता है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आपको एक चीज़ ये है, जैसे यहाँ पे देखना है तो आपकी नज़र इधर भाग रही है। बहुत सारे बच्चों को देख रहे हैं सामने और इनकी इधर जा रही है, उनको तिरछापन या भौंहापन बोलते हैं। ऐसे बच्चों को भी बहुत दिक्कत होता है, उनको भी री-मेडिकल मिल जाता है। तो आज हमारा ये वीडियो है कि आपको अगर 6/6 आपकी आँख नहीं है, डेली सुबह उठना है जब सोकर, तो आपको क्या करना, मुँह में एकदम पानी भर लेना है। जैसे ही सो के उठते हैं, ब्रश करने से पहले ही मुँह में पानी भर लेना है और उसके बाद पानी का आँख में छींटा मारना है ऐसे, मुँह में पानी ऐसे भर के छींटा मारना है। ये सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। उसके बाद ये पेन ले लेना है एक, ये पेन ले लेना है, ऐसे यहाँ तक लाना है, फिर यहाँ तक ले जाना है, यहाँ पर लाना है, यहाँ तक ले जाना है। आपकी नज़र इसी के ऊपर होना चाहिए जो पॉइंट्स है। उसके बाद फिर इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, ऐसे करना है। लेकिन आपका नज़र इस बॉल के ऊपर, पॉइंट के ऊपर रहे। हो सकता है ये आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आप जब ये करेंगे तो आपकी आँख से पानी निकलने लगेगा और जब आपकी आँख से पानी निकल जाए तो समझ लीजिए कि आपकी एक्सरसाइज सक्सेस है। तो इस तरीके से दिन भर में 3-4 बार आप करें और इस समय ओस का महीना है, सुबह-सुबह आप नंगे पाँव घास के ऊपर चलें। हम ये कह रहे हैं कि आप ये करके देखें, 1 से 2 महीने तक आपका विज़न बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे छोटा अक्षर का जो अखबार होता है, उस अखबार को ले लें। अगर इस आँख में आपको दिक्कत है तो इसे बंद करके और उसको ज़्यादा आँख फाड़-फाड़ के एकदम देखने की कोशिश करिए। अच्छे से नहीं दिखाई देगा, धुंधलापन दिखाई देगा, फिर भी आप प्रयास करिए। आँख बंद कर के ऐसे-ऐसे करिए। हम कह रहे हैं कि इस तरीके से आप करते हैं, ये आपको कम से कम 3-4 दिन के अंदर ही आपको, अगर ये वाला भी एक्सरसाइज करते हैं, आपको असर नज़र आ जाएगा। सल्मोन ऑयल आता है जिसको मछली का ऑयल बोलते हैं, उसको भी डेली 1 टैबलेट आप लें। सल्मोन ऑयल आप अमवे कंपनी का है, उसको भी मँगवा सकते हैं ऑनलाइन वगैरह, तो वो देख लीजिए और उससे अगर ये सब करते हैं तो विज़न बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसका चश्मा भी लग गया है, उसका भी पास होने लायक हो जाएगा। दूसरी बात है कि दाँत का, बहुत सारे बच्चों को रहता है कि सर मेरा एक दाँत यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से। भाई ये सामने का जो ये दाँत है, ये आपका सही रहना चाहिए। सही का मतलब ये कि यहाँ से नहीं निकला होना चाहिए। यहाँ से अगर निकल गया, जो आपको मोलार टीथ बोलते हैं, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया एक दाँत, तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके दाँत में कीड़ा लग गया है, गड्ढा हो गया है, उसको आरसीटी करवा लीजिए, कैप लगवा लीजिए, चाहे आप 15 कैप लगवा लें 15 दाँत में, तब भी आप पास हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
आपका दाँत आपके मुँह बंद करने के बाद ओठ से बाहर नहीं आना चाहिए। एक दाँत अगर साइड में और यहाँ निकल गया है, अंदर निकल गया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दाँत हल्का-सा आगे-पीछे है तब भी घबराना नहीं है। हल्का-सा गैप है दाँतों में तब भी आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको 27 दाँत है, 28 दाँत है, उससे नहीं मतलब है। चाहे आपका 32 दाँत हो और चाहे आपका 27 दाँत हो, चाहे 25 दाँत हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि एक दाँत से ज़्यादा आपका निकला नहीं होना चाहिए, लेकिन सामने नहीं निकला होना चाहिए। ये आपके पास में अगर इस तरीके का है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारे नाक में डीएनएस है। भाई हम बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे भर्ती देख रहे हैं, 99% बच्चों के अंदर में डीएनएस होता है। सभी डीएनएस में आपको रीमेडिकल नहीं मिलता है। तो आपको घबराना नहीं है। आप जब भी टॉर्च लगा के देख लें शीशे में, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, आपको हल्का-सा मांस बढ़ा हुआ ज़रूर दिखाई देगा, सभी के नाक में, 1 आध 2 लोग को छोड़ के। तो क्या आप रेमेडिकल पाएँगे? कभी नहीं पाएँगे। ऐसे आप देखेंगे जब आपका साँस वाली नली, जहाँ से साँस जाती है, जब वो बंद होने के कगार पे होता है, तब उसको बोलते हैं कि डीएनएस में रेमेडिकल मिला है। तो आपको घबराना नहीं है, फालतू का अपने अंदर वहम नहीं पैदा करना है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सब लोग टॉर्च जला के शीशे में देख लीजिए, छोटा-सा मांस का हल्का से चाहे इधर, चाहे इधर, चाहे इधर आपको ज़रूर दिखेगा। वो आपको घबराने वाला पॉइंट नहीं है, आप उसमें पास हैं। तो फालतू का अपने अंदर परेशानी नहीं रखना है। आँख का इस तरीके से आप जो ये चार्ट मैं दिया हूँ, इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इसी तरीके का चार्ट लगभग-लगभग रहता है, हो सकता है कि दूसरा चार्ट भी आए, लेकिन अगर आप 20 फीट दूरी से इसको पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखें। एक चीज़ और बताना चाहते हैं, ये जैसे दाँत का हो गया, आपका आँख का होगा, ये सब चीज़ ऐसे हैं कि तुरंत नहीं ठीक हो पाता है। आप थोड़ा-सा टाइम लगेगा, दाँत तो मान लीजिए तुरंत डॉक्टर के पास जाएँगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन आँख का जो नेचुरल तरीका है, ये ठीक करने का, 2 ढाई महीना आपको लग जाएगा। अगर आँख में आपको दिक्कत है, तो आप अंधेरे में मोबाइल जो देखते हैं, वो ना देखें। आप लाइट में देखें, ब्राइटनेस कम करके देखें, बैठ कर देखें, लेट कर ना देखें, आपका विज़न एकदम सही रहेगा। तो अगर ऐसे दाँत आपका होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से दाँत देखा जाएगा, इस तरीके से करके इनके अंदर ऐसे टॉर्च जला के नाक भी देखा जाएगा। तो आँख मान लीजिए ये है, अभी जहाँ-जहाँ ये बोल जाएगा, जैसे अगर देखो चारों तरफ इनका नज़र जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का नज़र भी नहीं घूमता है। ये जो इसका देखिए घूम रहा है, ये देखो, ये जा रहा है। तो बहुत लोग को नहीं घूमता है, तो उनको जो है पॉइंट्स मिल जाता है। तो अभी आपके पास समय है, आप किसी डॉक्टर साहब से मिल लीजिए और आप अपना अच्छे से इलाज करा लीजिए।